आप हजरात बैठ जाइए, इंशाल्लाह साहब आप हजरात से मुलाकात करेंगे। अभी इस वजह से कि जो प्रोग्राम जो अपने शुरू करना है, तो मैं जो है दिल की गहराई के साथ हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब का जो मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। साहब आप अपना वक्त निकाल कर इस इफ्तार पार्टी के अंदर आपने जो आने जब आपको जाकर हम दावत दिए तो आप यहाँ पर आए, हम आपके दिल से जो ममनून और मशकूर हैं। और उसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर राम मोहन रेड्डी साहब और मनोहर रेड्डी साहब एमएलए साहब और फ़हीम कुरैशी साहब और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और दीगर हमारे पार्टी के कारकुनान, उन सब को जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कलेक्टर साहब सर, जनाब गुरुनाथ रेड्डी साहब भी यहाँ पर। साहब इधर अंदर आ जाइए सर। अन्ना मुद्दप्पा ना चप्पल छोड़ ले, तो नमाज पढ़ना है यहाँ पे, चप्पल छोड़। सर इट्ला వెనకాల కూర్చో, వెనకాల వెనకాల कलेक्टर मैडम। भाई इधर आ जाओ, देखो रोजे का वक्त करीब आ रहा, थोड़ा जो कोऑपरेट करो हमारे महमूद, जल्दी मिलने के यहाँ से हट जाओ भाई, जरा इधर आ जाओ, प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब जो है मैं हमारे इलाके के सीएम साहब का जो अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। भाई थोड़ा सपोर्ट करो। अब जो है इस प्रोग्राम का आगाज जो है क़िराअत कलाम पाक से हाफिज व कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान जो है इंशाअल्लाह क़िराअत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बैठ के أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। अब जो है मैं नाते शरीफ लिए हाफिज मुजम्मिल से गुजारिश करता हूँ कि नाते शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते शरीफ। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के होते हुए, कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। सलाम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है हमारे हरदिल अजीज़, जिनको हमने कोलंगल को आने के बाद कौन थे पहचानत भी नहीं थी हमको, जब से ही हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर साहब को सीएम कहा, जिस चीज़ को हमने कहा कोलंगल के लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर एक दिन इस तेलंगाना को जो है कोलंगल से जनाब रेवंत रेड्डी साहब को सीएम बनाने की, जो इसके अंदर पूरा कोलंगल के लोगों का दखल है। मैं जो है साहब हमारे लिए जो है कोलंगल का शादी खाना और 8 मंडल में जो शादी खाने हैं कोलंगल के लिए 2.5 करोड़, हर मंडल के 1-1 करोड़, और जो है करीब 46 कब्रस्तानों की बाउंड्रियों का प्रपोजल्स, वो भी अनकरीब में जो असम्बली थी प्रोसीडिंग नहीं निकली, वो भी हो जाएगा। एक हमारे जो टिमरीज से जो है एक गर्ल्स स्कूल हमारे सैंक्शन हुआ, और एक स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी एक 5 कोर्सेज जो है साहब से जाके जब हमने बात रखा तो साहब जो हायर ऑफिसर्स को इमीडिएटली कहा कि जो चीज़ें कह रहे हैं कोलंगल के लिए एक चीज़ भी कमी नहीं होना, ये देना बोल के कहा है। तो इंशाल्लाह एक 8 दिन के अंदर वो चीज़ें भी हमारे वास्ते आ जाएंगे सर। और एक जो है हमारा रिक्वेस्ट है, आज जो चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो है मुसलमान बहुत बेचैन है। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी हमारे को सपोर्ट कर रही, राहुल गांधी जी हमारे लिए पार्लियामेंट में रहकर लड़ रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इलाके के सीएम साहब भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, और जो है ज़ोरदार अंदाज से सर अगर हो सका, अगर असेंबली का सेशन जल्दी है तो इसके अंदर एक जो है रेजोल्यूशन तीर्मानम करके अगर आप भेजेंगे तो हमारे जो बहुत बेहतर होगा। जो लड़ाई हम हक की लड़ रहे हैं वो हक की लड़ाई में हमें उम्मीद है कि हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। इस वजह से कि आज चंद लोग जो है ये बाइकाट करो वो करो कह रहे, मैं उनसे यही कह रहा हूं कि आज मैं कोलंगल का पीसीसी मेंबर हूं। कोलंगल ताल्लुक में जनाब रेवंत रेड्डी साहब, दूसरा मेरा नाम पीसीसी मेंबर हूं, मुझे कोई ओहदे की कमी नहीं की गई।
इंशाल्लाह ओहदा आना है वो आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बता के उनको नहीं दिए इनको नहीं दिए, फिर 10 साल से तुम कितने पोस्टें कोलंगल को वो तो बताओ। सेकंड पोस्ट मेरा है। और आज जो है मेरे को जो इतना ये है कि साहब का जो अब तक जभी भी आए साहब का नॉमिनेशन जो सेट है उसके ऊपर जो है मैं प्रपोजल के तहत मैं रखे, ये मुसलमानों की जो है ये काम ये है, ऐसी बात नहीं है। तो हम इसको जो इन लोगों की बातें नहीं सुनो जो व्हाट्सएप पे रख के लोगों को गुमराह करते, ऐसे लोगों को करारा जवाब देना। ये शादी खाने के लिए सर हम जो है यहाँ पे एक जमीन वो आधा एक करे बस नहीं होती है, और एक जमीन जो है आपका हम जो बोले थे कलेक्टर साहब को, वो जमीन अगर आप 1 एकड़ चिल्लर है वो हमारे करो सर। और एक जो हमारा ये कुदुर मल्ले में 500 गज की जमीन का, और बोमरसपेट में सर 3 एकड़ पे ऑलरेडी जो ईदगाह है वो जमीन दिए, तो ईदगाह के साथ साथ वहां पर हमारे को जो सर ये फंक्शन हॉल भी बनने शादी बनने का हमारे को ये होता। तो ये और सर उसके साथ साथ ये कुत्तूर विलेज है सर, वहां पे 15 गुंठे जमीन वहां के लोगों ने दिया है, वो भी हमको जो ये करना है। वो चीजों का सब चीजों का सर वो काम है सर, वो भी आपको जो रख दिए वो भी इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है आप हमारे लिए करेंगे। मैं अब जो है सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि जो है ईद की जो है मुबारकबाद देते हुए अपने जो है इसका जो 1-2 मिनट जो है ये करें। आप हजरात गौर से समाअत फरमाएं। कोडंगल में आज रोज़ा छोड़ने के लिए जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हाजिर हुए, सबको रमज़ान ईद मुबारक देना चाहता हूँ। ये कोडंगल ऐसा जगह है 2009 से आज तक 15 साल आप सब लोग मेरा साथ देकर हर वक्त में अच्छे बुरे में हमारे मुसलमान भाई बहनों हमारे साथ देकर आज इतना तरक्की करवाए, पूरा तेलंगाना को तो कोडंगल से चलाने का ताकत आप लोग मुझे दिया हुआ है। कुछ लोगों को दुख रहता ही रहता, क्योंकि आपके ताकत से उन लोगों का वस्ताद को कुर्सी काली करवाया हमने, वो दुख रहता ही है। आज ने इतिहास में कभी भी देखो किसी का कुर्सी गए तो उनका दुख हमेशा रहता ही रहता। तो आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, ये रमजान ईद और इफ्तार में मैं ज्यादा राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कैसे हूं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सब जानकर मुझे जिता के आज पूरा तेलंगाना में नए वक्फ बिल जब इंट्रोड्यूस किया तब पहली बार असेंबली में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाए। तेलंगाना असेंबली से ही ये मामला हम ही उठाए। जब राहुल गांधी जी रहे तो आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों तक कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटियों को मौका दिए। कंबाइंड स्टेट में होम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कमालुद्दीन साहब को आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया। जब भी मौका मिले, जब भी कहीं मुसलमानों को कुछ राजनीति में जगह मिले, वो जगह कांग्रेस के वजह से कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ये कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात कहा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर इस देश को बचाने का, इसको मुल्क को बचाने के लिए हम कोशिश जारी रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को तोड़कर कुछ लोग राजनीति में फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। चुनाव में कोई जीतना कोई गुनाह नहीं है, मगर चुनाव में जीतने के लिए अपने आपस में बंटवारा कर दे के अपने आपस में लड़ाई रख के लड़ाई के
सामने रख के पीछे से चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहा है, ये गलत है। हर किस कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या आपका भाई रेवंत रेड्डी जी किसी को आगे नहीं जाने देंगे। कोडंगल में कभी भी, अभी ये रमजान के समय में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, कभी भी अगर चर्चा करना है तो यूसुफ आ जाएंगे, क्योंकि काम मंडल के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर हर वक्त हम एमएलए से 25% मुसलमानों को सीधा सीधा एमएलए डेवलपमेंट फंड हम दिए। जितना भी हुआ पूरा चिट्ठी लिख के वो उन लोगों को जिसको जिसको समझ में नहीं आए थे, जिसने भूल गया, हम क्या कि वो याद दिलाने के लिए हमारे लोग, हमारे भाई लोग तैयार है। इसीलिए आज जो भी जरूरी है सरकार अपनाइए, दस्तखत अपनाइए। एक दस्तखत से सब कुछ आ जाएंगे। तो कोडंगल को किसी से भीख मांगने का, किसी को मांगने का नहीं है। आप हुकुम जारी करो, 24 घंटा में हाजिर हो जाएंगे सब कुछ। एक जो 2 3 ऐसा नहीं है। जो भी जरूरत है कोडंगल के लिए आप लोग आपस में बैठो, वो शादी खाना बनाना है, नहीं तो और क्या बनाना है, क्या होना है, गर्ल्स स्कूल होना है, नहीं तो हॉस्टल होना है, क्या क्या होना है हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए, सब कुछ आ जाएंगे। किसी से मांगने का नहीं है। आप इतना ताकत दिए, एक कलम से एक दस्तखत किए तो सब कुछ हो जाएंगे। सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। पूरा चिट्ठी बना दे के मुझे भेज दो, सब कुछ आज इधर आ जाएंगे। मैं खुद लेकर आता हूं, कोई कोडंगा हैदराबाद तक भी आने का जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं करूंगा। इससे ज्यादा मैं ये वक्त पे नहीं बोलना चाहता हूं। हैदराबाद में हम रमजान ईद बनाने के लिए कोशिश किए तो इलेक्शन कोड आया था, इसीलिए सब ऑफिसरों से एलबी स्टेडियम में करवा दिए। आज मैं खुद कोडंगल चलकर आया हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मिलके रमजान बनाने के लिए। धन्यवाद। अब जो वक्त हुआ, हबीब लाला को छोड़ सकता, तांडूर हबीब लाल टाउन पे साथ हबीब लाल लोग। अब जो वक्त हुआ भाई अपने अपने डब्बों को रख लें। इंशाल्लाह इफ्तार की दुआ जो टाइम हो गया। हाँ, चलो भाई। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका रिज़्क़ु व अफ्तरतु फतक़ब्बल मिन्नी। अरे बड़े भाई बोल दिए ना जी। चलो भाई अपने अपने सफ़ें जो दुरुस्त फरमाने, क़िबला थोड़ा सा किरास है। साहब भी इंशाल्लाह हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा जो है अगर आपकी इफ्तारी हुई है तो सफ़ों को दुरुस्त फरमा लें। क़िबला जो है ऐसा थोड़ा किरास है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा किरास में अपने वो हिसाब से सफ़ें तैयार कर लीजिए।
हो गया भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे जनाब गौसन साहब जो है तेलुगु की जो कुरान है साहब को जो है हदियतन देना चाह रहे हैं। मैं गौसन से गुजारिश करता हूँ कि भाई दे दिए। अच्छा हाँ, नमाज के सफ़ा सही, नमाज क्या से सफ़े सही कर लो, आगे मत आओ, अपनी अपनी सफ़ों पे ठहर जाओ। अपन इधर जाना है।